हाय देयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर क्वाड्रिलेटरल और टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम देख लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है और उसके बाद एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। जैसे कोई हम ट्रायंगल लेते हैं, जैसे ये ट्रायंगल ABC, इसमें कहता है जो AB का यदि मिड पॉइंट मान के चलिए लेते हैं हम D, और AC का मिड पॉइंट हो गया E, यानी D AB का मिड पॉइंट हुआ और E AC का मिड पॉइंट हुआ। जब हम इसको मिला देते हैं, इसको मिला देने के बाद कहता है जो DE जो है लाइन पैरेलल हो जाता है BC का, यानी इसके पैरेलल हो जाएगा। और यदि जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा तो DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी 1/2 BC। यही है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। यानी इसमें क्या है, AD व्हेन जब AD इक्वल टू DB, मतलब D इसका AB का मिड पॉइंट है, तो जब AD इक्वल टू DB हो और AE इक्वल टू EC, देन क्या हो जाएगा, DE पैरेलल BC एंड DE इक्वल टू हाफ BC हम लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इसका देखिए कन्वर्स साइन, कन्वर्स हो गया इसका। जो जैसे मान के चलिए ये ट्रायंगल है, इसमें ABC एक क्या है, ट्रायंगल है। यदि आपको D मिड पॉइंट है इसका, यानी आपको गिवन है AD इक्वल टू DB और E एक पॉइंट है और DE पैरेलल BC है, या DE इक्वल टू हाफ AC है, सॉरी हाफ BC है। ये आपको गिवन है तो हम लिख सकते हैं इसमें, इसको है AE इक्वल टू, यानी E जो है इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी AE इक्वल टू EC हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। यदि आपको E गिवन है तो AE इक्वल टू हम EC लिख सकते हैं। E इसका कन्वर्स हो गया, यानी D यदि इसका AB का मिड पॉइंट हो गया और DE एक पॉइंट है AC पे, तो और DE पैरेलल BC है और DE इक्वल टू हाफ BC है, तो तब E जो है AC का क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी AE इक्वल टू EC हो जाएगा। इसी के बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10C। तो चलिए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में आता है तो हमको प्रूव करना है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। और क्या प्रूव करना है, PQ पैरेलल AC, यानी PQ पैरेलल AC। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, A से C को क्या करना है, मिलाना है, मिला देंगे। PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC प्रूव करना है। उसके बाद PQ पैरेलल SR एंड PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगा इसमें, और कुछ भी नहीं। अब देखिए इसमें देखिए P और Q इसका मिड पॉइंट है, इधर S और R इसका मिड पॉइंट है। तो हमको ट्रायंगल क्या बन गया इसमें, देखिए PQ और इधर देखिए AC, यानी ABC ट्रायंगल में हम लेंगे पहले। इन ट्रायंगल ABC, देखिए ABC, यानी ट्रायंगल को हम देखिए ऐसे कर दें, इससे हम हटा देते हैं ट्रायंगल। B हो गया, A हो गया, C हो गया, और यहां पर देखिए P है और Q इसका क्या है,
मिड पॉइंट है। देखिए सेम ट्रायंगल बन गया ही। अब देखिए इसी तरह का ट्रायंगल था आपको मिड पॉइंट थ्योरम, पी और क्यू इसका मिड पॉइंट था, तो पी और क्यू मिड पॉइंट था, तो हम क्या लिखते थे, पी क्यू पैरेलल ए सी और पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी। तो यहां पर लिख देंगे पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। तो क्या हो जाएगा, ए ट्रायंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट of AB and BC respectively। ये आपको गिव है ना, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल एसी, पी क्यू पैरेलल एसी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ एसी। प्रूव्ड हो गया फर्स्ट पार्ट, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं सब। ये प्रूव्ड हो गया पी क्यू पैरेलल एसी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ एसी। मिड पॉइंट थ्योरम में नहीं होगा, इसी तरह से जैसे ए बी सी है तो इसी को ऐसे हम सीधा कर देंगे, जैसे ए, सॉरी यहां पर बी दीजिए, बी ए सी और ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी और इसका क्यू है। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ते थे, जब पी और क्यू मिड पॉइंट है ए बी और इसका इस लाइन का, तो पी क्यू क्या होगा, पैरेलल ए सी और पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी। डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से डायरेक्ट। तो इस ट्रायंगल में ये ए बी सी में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसी तरह ए सी के इधर एस और आर मिड पॉइंट है, तो हम क्या लेंगे, ए डी सी इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी, यानी इसको अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डी इसका वर्टिसेस है और ए सी इधर ई एस और आर, इसका एस हो गया ए डी का मिड पॉइंट और आर हो गया डी सी का मिड पॉइंट। इसी तरह इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल एडीसी क्या हो जाएगा, एस आर पैरेलल एसी एंड एस आर इक्वल टू हाफ एसी। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। सेम वही मिड पॉइंट बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। अब फ्रॉम 1 एंड 2 तो देखिए एस आर पी क्यू इक्वल टू क्या है, हाफ ए सी, तो पी क्यू इक्वल टू 1/2 ए सी, 1/2 ए सी बराबर एस आर। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर एस आर, तो लिख सकते हैं पी क्यू आई इक्वल टू एस आर। यानी सेकेंड पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब देखिए कहता है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, तो जब पी क्यू बराबर एस आर होगा पी क्यू पैरेलल एस आर हो जाएगा। जब पी क्यू पैरेलल, देखिए पी क्यू पैरेलल ए सी फर्स्ट, एस आर पैरेलल ए सी, तो पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू इक्वल टू एस आर। जब देखिए पी क्यू पैरेलल ए सी, पी क्यू पैरेलल ए सी फर्स्ट में, सेकेंड में एस आर पैरेलल ए सी, टू पैरेलल एस आर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्यू पैरेलल एस आर। अब देखिए जब पी क्यू पैरेलल एस आर और पी क्यू इक्वल टू एस आर,
जब कोई भी साइड जो है पैरेलल और इक्वल होता है तो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो जब इक्वल, इधर इक्वल हो गया पी क्यू इक्वल टू एस आर और पी क्यू पैरेलल एस आर, तो क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। यहां पर लिख देंगे पी क्यू आर एस इज ए पैरेलल। थर्ड नंबर प्रूव्ड हो गया। इसी तरह ये आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट में कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं। जैसे ई हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, मान के चलिए ए बी सी, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये 90 डिग्री। आइसोसेलेस है तो AC इक्वल टू BC हो जाएगा। आइसोसेलेस मतलब क्या होता है, दो साइड इक्वल, और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वन एंगल 90 डिग्री। तो कहता है इसमें स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेलेस, एक स्क्वायर है जो कि इसके अंदर में। सो दैट, अब कैसे है, सो दैट द स्क्वायर एंड द ट्रायंगल हैव एन एंगल कॉमन। ऐसा इस तरह से है जो इसमें जो स्क्वायर है इसका और इसका एक एंगल कॉमन, समझे। अब दिखाना क्या है, वन एंगल हैव एन एंगल कॉमन। जैसे कोई भी एंगल हम कॉमन, जैसे ये एंगल को हम कॉमन ले लेंगे, जैसे यहां पर हम स्क्वायर देते हैं, ये स्क्वायर हो गया। ये P नाम दे दिए इसका, Q R, ये स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए ये एंगल जो है दोनों में, ट्रायंगल में भी है और स्क्वायर में भी है, ये स्क्वायर बन गया। अब इस तरह से दिखाना है, सो दैट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर अपोजिट टू द वर्टेक्स ऑफ द कॉमन एंगल अब बाइसेक्ट्स द हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस ऐसा एंगल कॉमन होना चाहिए जो कि हाइपोटेनस पर जो बाइसेक्ट करेगा पॉइंट उसके अपोजिट होना चाहिए। तो इसीलिए यही एंगल पे हम इसको माने हैं, इसी एंगल को कॉमन इसीलिए रखें। यदि हम इस एंगल को कॉमन रखेंगे तो देखिए इसके अपोजिट में हाइपोटेनस नहीं है, इस एंगल को यदि हम कॉमन रखेंगे तो इसके अपोजिट में हाइपोटेनस नहीं है। तो इस एंगल को इसीलिए कॉमन लिए जो इसके अपोजिट में हाइपोटेनस है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड, समझे। इसीलिए ई कॉमन एंगल हो गया इसका, इस एंगल ये 90 डिग्री को कॉमन लिया, यानी कहता है ना जो ट्रायंगल हैव एन एंगल कॉमन, तो इसीलिए इस एंगल को कॉमन लिया गया। अब इस पे इस एंगल को कॉमन लेके और इसको हम इस पे अंदर, इसके अंदर में स्क्वायर खींच दिए, इसको मिला दिए और ये स्क्वायर हो गया। अब हमको प्रूव क्या करना है, जो कॉमन एंगल यानी वर्टेक्स ऑफ द, यानी स्क्वायर अपोजिट टू द वर्टेक्स ऑफ द कॉमन एंगल, यानी कॉमन एंगल के अपोजिट जो स्क्वायर का वर्टेक्स होगा, यानी पी क्यू आर सी स्क्वायर हो गया। तो देखिए इसके अपोजिट स्क्वायर का वर्टेक्स ये हुआ, ई जो है बाइसेक्ट करता है किसको, हाइपोटेनस को, यानी प्रूव करना है एपी इक्वल टू पीबी। यही आपको क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर में हमको स्क्वायर लेना है। अब इस तरह से स्क्वायर होना चाहिए जो कि इसका एक एंगल जो है कॉमन होना चाहिए, तो जो कि इसमें भी स्क्वायर में भी हो और इसका भी हो। अब वो कॉमन एंगल के अपोजिट एंगल हाइपोटेनस होना चाहिए जो कि हाइपोटेनस पे हो, उसका जो वर्टेक्स है हाइपोटेनस को बाइसेक्ट करता है। तो इसीलिए ये जो है कॉमन एंगल की, देखिए ये अपोजिट एंगल हो गया और ये हाइपोटेनस को बाइसेक्ट कर दिया। यहां पर प्रूव्ड है एपी इक्वल टू पीबी, मतलब पी पॉइंट पे ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है तो ए पी बराबर पी बी, यही प्रूव करना।
गिवन क्या है? गिवन आपको क्या है? ABC is an isosceles right angle triangle and PQRC is a square inscribed in an isosceles triangle. ये लिखना। तो अब ये हो गया। तो प्रूफ दैट क्या है? AP इक्वल टू PB। तो देखिए अब इसको प्रूव करना है। RC is a square। अब देखिए E 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और E भी परपेंडिकुलर लिए तो ये भी 90, क्योंकि स्क्वायर है तो ये एंगल 90, तो ये भी 90 होगा। ये तीनों एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। अब देखिए PQRC इज ए स्क्वायर, यानी PQRC स्क्वायर है तो चारों साइड क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, यानी PQ इक्वल टू QC इक्वल टू CR इक्वल टू RP। ये होगा। स्क्वायर है तो क्या होता है? स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होता है। अब देखिए ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में AC इक्वल टू BC, और एक वन एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये तो 90 डिग्री है ही, तो AC इक्वल टू BC और लिख देंगे AC इक्वल टू BC। ये हो गया। अब देखिए AC है तो AC को हम क्या लिखेंगे? AQ प्लस QC प्लस QC इक्वल टू BC को क्या लिखेंगे? BR प्लस RC। अब देखिए इसमें इक्वल, दोनों साइड में इक्वल कौन चीज होता है? देखिए RC, तो RC तो नहीं होगा, हाँ RC इसको QC इक्वल टू RC लिख सकते हैं। तो AQ प्लस QC के जगह पे, क्योंकि साइड यहां पर देखिए QC इक्वल टू RC है, तो QC के जगह पे RC लिख सकते हैं इक्वल टू BR प्लस RC है यहां पर ब्रैकेट में, क्योंकि QC इक्वल टू RC, क्योंकि साइड जो है स्क्वायर का इक्वल होता है। अब देखिए RC कैंसिल, तो क्या हो गया? AQ इक्वल टू BR, हमको इससे मिल गया AQ इक्वल टू BR। अब क्या करेंगे? देखिए ई ट्रायंगल, ये जो फर्स्ट ई ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस कर देंगे तब ना, क्योंकि AP इसमें है इस ट्रायंगल में, और PB किसमें है? इस ट्रायंगल में। तो इसी दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस करेंगे तो हमको AP बराबर PB प्रूव हो जाएगा। तो अब लेंगे क्या? इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PBR, तो देखिए अभी प्रूफ जो हम किए इन ट्रायंगल APQ एंड PBR, तो क्या प्रूव किए? AQ इक्वल टू BR, AQ BR प्रूव किए अभी बाय प्रूव्ड। उसके बाद देखिए ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल AQP इक्वल टू एंगल BRP।
इक्वल टू 90 डिग्री। और उसके बाद देखिए, ये देखिए पी क्यू इक्वल टू पी आर। पी क्यू इक्वल टू, देखिए पी क्यू इक्वल टू पी आर, क्योंकि स्क्वायर का साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब देखिए इसमें एफ ए एफ यूज होगा। देखिए ये साइड इक्वल हुआ, ये साइड इक्वल हुआ, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और इस देखिए दोनों के बीच में 90 डिग्री, इस दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो क्या होगा, एस ए एस। तो बाय एस ए एफ कॉन्ग्रेंसी, ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल पी बी आर। अब जब कॉन्ग्रेंस हो गया तो क्या लिख सकते हैं, एपी इक्वल टू पी बी, इक्वल टू पी बी, सी पी सी टी। सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं एपी इक्वल टू पी बी। तो यही हुआ क्वेश्चन 2 नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।